Every human being has inbuilt mechanism of success. He is engineered to success. हमारे ईश्वर ने हमें सक्सेसफुल होने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। अगर हम हार रहे हैं, अगर हम दुख में हैं, अगर हम परेशानियों में हैं, तो केवल अपनी गलतियों के चलते हैं। दिस इज आवर एरर, द एरर फ्रॉम आवर साइड, इट इज नॉट फ्रॉम द गॉड्स साइड, फ्रॉम द क्रिएटर्स साइड। दैट शुड बी प्रॉपरली अंडरस्टूड। हमारा संबंध उस यूनिवर्सल माइंड से, हमारा संबंध उस ईश्वर से है, और वो 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी वो कम्युनिकेशन मिस नहीं हो सकता। इट इज सो मेटिकुलसली प्लान्ड एंड इट इज सो मेटिकुलसली इंजीनियर्ड इन अस। इस साइंस को कहते हैं साइबरनेटिक। साइबरनेटिक्स इज a science of control and communication. इसको ऐसा समझें कि अगर किसी के पास प्रधानमंत्री का डायरेक्ट नंबर हो, हॉटलाइन हो, तो फिर उसकी सेल्फ इमेज कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर कैसा भाव उठना चाहिए। आप जरा सोचें 1 सेकंड के लिए आंख बंद करके कि अगर मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात कर सकता हूं तो व्हाट पावर एंड व्हाट द फीलिंग आई विल जनरेट फ्रॉम विद इन। यही सीधा संबंध हमारे ईश्वर से है। तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमारे अंदर ये हीन भावना, नीचता, ये कमजोरियां कैसे आ जाती हैं? इट इज ओनली बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट पावर, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट पावर। हमने इस पावर को अभी तक समझा नहीं है, एंड दैट इज द रीजन दिस एंटायर ह्यूमैनिटी इज सफरिंग। This is the reason 95% people are suffering. Only 3 to 5% people are understanding this inbuilt success mechanism within, and they are using that machine. They are extracting the benefits of that machine. That's very simple. मैं अनुकूल, motivational speaker and success coach. आज हम इसी पे बात करते हैं, and it is very beautiful concept. And I have been walking since last 10 years and I got a reasonable success in my life. जब से मैंने इस साइबरनेटिक मैकेनिज्म को समझने की कोशिश की है, I have understood कि what and where I was failing, मेरे से कौन सी गलतियां हो रही थी। तो साइबरनेटिक मैकेनिज्म is what? आपने एयर कंडीशन को काम करते देखा है, आपने फ्रिज को काम करते देखा है, आपने अभी नए जो हवाई जहाज बन रहे हैं, ये सारे साइबरनेटिक मैकेनिज्म पे काम करते हैं। इसमें पायलट को कुछ करना नहीं पड़ता है, आपके फ्रिज में किसी को कुछ करना नहीं पड़ता, इट इज ऑटोमेटिक। केवल उसमें प्रोग्राम किया होता है। आपका हवाई जहाज उड़ रहा है दिल्ली से लंदन के लिए, उसमें डेस्टिनेशन को प्रोग्राम कर दिया गया है, एंड पायलट केवल टेक ऑफ करेगा बस। उसके बाद वो चाहे तो घूम सकता है, बिकॉज ऑटो पायलट है, वो अपने आप ले रहा है, बिकॉज साइबरनेटिक मैकेनिज्म इज वर्किंग, दिस सेंसिटिव सेंसर्स आर देयर, फीडबैक मैकेनिज्म इज देयर। वो सेंसर फीडबैक ले रहा है, सामने से कोई उसी वेवलेंथ पे हवाई जहाज आ रहा है तो अपने आप वो ऊपर चला जाएगा, फिर वो अपने आप उस ट्रैक पे आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड साइबरनेटिक मैकेनिज्म। साइबरनेटिक मैकेनिज्म इज a science of control and communication. It's as simple as, हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है और हमारा जो माइंड है, ये हमारा सक्सेस मैकेनिज्म का 3 सबसे बड़ा एलिमेंट है, और तीनों का काम करीब करीब एक दूसरे के साथ 100%, सॉरी करीब करीब मैं बोल रहा हूं, 100% परफेक्शन के साथ काम करना है। और ये साइबरनेटिक मैकेनिज्म पे काम होता है। हमें इसमें करना क्या होता है? हमें केवल अपनी डेस्टिनेशन को डाल देना है। आपने कभी ओला या उबर टैक्सी पे चढ़ा है? अगर आपने किसी ओला और उबर टैक्सी पे चढ़ा होगा तो ड्राइवर आपसे पूछता है कि कहाँ जाना है सर, और वो एक अपने मोबाइल में उसने गूगल का वो सिस्टम लोड किया हुआ है, दैट इज नेविगेशन सिस्टम, एंड ही जस्ट पुट एंड एंटर इनटू द नेम ऑफ डेस्टिनेशन। सर दिल्ली से मुझे मालवीय नगर जाना है, मालवीय नगर। सर किस ब्लॉक में जाना है? ही जस्ट entered the destination, and what happens? The Google started guiding and navigating, and ultimately you reach there.
सो इज आवर लाइफ। हमारा जो ये ब्रेन और हमारा जो माइंड और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये मामूली मशीन नहीं है, ये स्विच गियर है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच गियर है, ये दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। इसके अंदर वो सारी चीजें फिट की हुई हैं, पहले से प्रोग्राम की हुई हैं। हमसे गलती हो जाती है कि हम इसमें अपनी डेस्टिनेशन, अपनी गोल, अपनी पर्पस को डालना भूल जाते हैं और हम इस पूरी दुनिया के चकाचौंध में केवल मस्ती और मजा लेने के लिए सोचते हैं यही जिंदगी है। एंड अल्टीमेटली वी फॉरगेट एंड वी जस्ट मैं बोलूं भूल गए हम। जैसे मेले में कोई बच्चा भूल जाता है, सर मुझे रास्ते का पता ही नहीं चला। अरे रास्ता डाला होता तो अब तो पता चलता। हमने डाला ही नहीं है कुछ कि हमें जिंदगी में आखिर अचीव क्या करना है। हमने भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया है। एंड यू जस्ट राइट इन योर माइंड कि भगवान कुछ नहीं करता है, भगवान हमसे कराता है। भगवान चारों तरफ है। दिस गॉड इज एवरीवेयर। दिस स्पिरिचुअल एनर्जी एंड कॉन्शसनेस इज एवरीवेयर। इट इज अ फ्लूइड पावर, इट इज अ फ्लूइड एनर्जी कॉन्शसनेस। वो पूरा छाया हुआ है पूरे इस ब्रह्मांड पे। अब हमारी ये जरूरत है कि हमें कहां जाना है, हमें क्या करना है। दिस हैज टू बी फिट इन दैट आवर सक्सेस मैकेनिज्म। एक और चीज हमें समझना पड़ेगा इसमें। हमने अगर डाल दिया कि भाई हमें यहां जाना है, हमें कुछ बनना है, हमें कुछ पर्पस अचीव करना है, तो हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि वो जो हमने डाला है अचीव करने के लिए, वो यहीं कहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं घूम रहा है, वो आ जाएगा मेरे पास। दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट अथॉरिटी एंड दैट कन्विंसिंग पावर वी हैव हमें होना चाहिए कि नहीं जी वो चीज है यहां पे, यहीं कहीं है। आप जरा देखें राइट ब्रदर्स को, वो साइकिल का मैकेनिक था, साइकिल का मैकेनिक। ही वॉज नॉट इंजीनियर, और उसने एयरक्राफ्ट बना दिया। आइंस्टाइन वॉज ए मैथमेटिशियन एंड ही बिकेम फिजिसिस्ट एंड ही हैज गिवन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हाउ? Because they were knowing the power of success mechanism that was engineered in them, and they were also knowing कि वो यहीं कहीं है जो मैं खोज रहा हूं, और जिसको मैं खोजूंगा वो मेरे पास भी आ रहा है, यानी वो भी मुझे खोज रहा है। मतलब ये दो भटके हुए लोग हैं जो एक दूसरे को खोज रहे हैं, मैं और मेरा गोल, और उस दोनों को मिलाने वाला कोई नहीं है। मेरे पास एक ब्रेन है, नेविगेशन सिस्टम है, और हम एक दूसरे को खोज रहे हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री भी मुझे खोज रहा है, वो डॉक्टर भी मुझे खोज रहा है। दैट इज एज सिंपल एज। तो इसमें हमें नेविगेशन सिस्टम को, इस पूरे सक्सेस मैकेनिज्म को यूज करना है, बट वी आर नॉट नोइंग इट। आधी जिंदगी हमारी ऐसे ही पार हो जाती है। हम केवल पढ़ते रहते हैं नंबर लाने के लिए, एंड अल्टीमेटली वी मिस द थिंग। हमें स्कूलों में ये बताया नहीं जाता, हमारे स्कूलों के करिकुलम में नहीं है। मैंने इसको पिछले 10 सालों से समझने की कोशिश की है। मुझे तो अकबर बीरबल पढ़ाया गया, मुझे तो पता नहीं वो सारी चीजें पढ़ाई गई जिसका कोई मेरी जिंदगी से मतलब नहीं था, जिसका सक्सेस से कोई लेना देना नहीं था। और जो नंबर मैंने अचीव किया अपनी लाइफ में, उस नंबर का भी मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए मैं बार बार कहने की कोशिश करता हूं कि वी आर जस्ट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, वी आर नॉट एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ सेल्फ। सबसे बड़ी चीज क्या है? एक और चीज मैं यहां सबमिट करने की कोशिश करता हूं। मैंने उस नेविगेशन सिस्टम में, अपने सक्सेस मैकेनिज्म में मैंने डेस्टिनेशन डाल दिया, अपनी ऑब्जेक्टिव डाल दी। अब मुझे रिलैक्स रहना है और काम में लग जाना है, स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स, अपना स्टेप लेना है। और अब हर स्टेप पे जैसे गूगल नेविगेशन सिस्टम हर भी डेस्टिनेशन को गाइड कर रहा है कि आगे से 200 मीटर के बाद लेफ्ट टर्न करें, राइट टर्न करें, ये हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है ये मुझे वहां पहुंचाने में बोलता रहेगा, हाँ जी अब ये काम करें, हाँ जी अब ये काम करें, हाँ जी अब ये काम करें, ये सब गाइड करता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम अपने गोल से ध्यान को हटा लेते हैं,
हम जब अपने पर्पस के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो व्हाट हैपेंस, ये नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है। मैं गाड़ी में बैठा हूं, मुझे मालवीय नगर जाना है और मैं बोलूं ड्राइवर को कि भाई जी गाड़ी यहीं रोक दो, मेरे को तो जाना है थोड़ा ये काम करने, थोड़ा ये काम करने, थोड़ा ये काम करने, तो उस ड्राइवर की गलती है, उस कार की गलती है कि गूगल के सिस्टम की गलती है? हम मालवीय नगर नहीं पहुंच रहे हैं, हम मालवीय नगर के बदले में पहुंच गए सफदरजंग, तो इसमें किसकी गलती है? बिकॉज हमने उस मशीन को, जो हमारी क्रिएटिव मशीन है, जो हमारे ईश्वर ने मुझे दिया है, उसको काम करने नहीं दिया, उसको बीच में डिस्टर्ब किया। दैट्स वाई एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पूरे जर्नी में है, सक्सेस जर्नी में और इस लाइफ में है, फोकस, कंसंट्रेशन। मुझे क्या चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लियर। मुझे कहां जाना है, इट शुड बी वेरी क्लियर। इफ आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट माई डेस्टिनेशन, आई विल नॉट रीच देयर। आप फिर भगवान से गाली देते रहे, भगवान को, लोगों को बोलते रहे कि मेरे पिता ने नहीं जाने दिया, मेरी माँ ने नहीं जाने दिया, मेरे दोस्तों ने रोक लिया, काश में पहुंच जाता, ये करता तो ये हो जाता। आई थिंक यू कैन टॉक एनीथिंग बट यू आर अ फेलियर, सो हु टू ब्लेम? इट इज यू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं फिर से यहां पे समअप कर रहा हूं, दैट आपके पास एक सक्सेस मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म आपकी ब्रेन, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैं इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं बोल सकता, इसको मैं सक्सेस सिस्टम बोलता हूं। एंड ये दुनिया का सबसे पावरफुल सक्सेस सिस्टम है, सक्सेस मैकेनिज्म है। इसमें डेस्टिनेशन डालना है और उस डेस्टिनेशन के बारे में सोचते रहना है, प्रेयरफुल रहना है, अवेयर रहना है, और उसके लिए नॉलेज हमें इकट्ठा करना है। मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, आई एम अवेयर। वो गाइड करता रहेगा, वो नेविगेशन सिस्टम जो आपके अंदर है वो आपको बार बार बताता रहेगा, लेकिन पहले नहीं बताएगा वो। आप जब चलना शुरू करेंगे तब बताएगा। आप बैठे रहेंगे और बोलेंगे नहीं मैं पहुंच जाऊं, तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू स्टार्ट एक्शन, यू हैव टू टेक एक्शन टुवर्ड दैट गोल, एंड हर स्टेप पे वो आपको गाइड करता रहेगा। इसमें केवल कॉशन पॉइंट यहां होना चाहिए कि आपको स्ट्रेस नहीं होना है, डाउटफुल नहीं होना है कि अरे होगा कि नहीं होगा, अरे ऐसा नहीं हुआ तो क्या करूंगा। सो यू हैव नॉट टू बी स्ट्रेस, यू हैव टू बी रिलैक्स्ड। इवन लाइक बीरेंद्र सहवाग, वेरी कैजुअल, बट सी ही वॉज जस्ट अटैकिंग द बॉल। आप देखेंगे तो उसको लगेगा कि यार ये खड़ा है, क्या खेलेगा। द मोमेंट बॉल कम्स ही जस्ट अटैक्स। आपने कृष्ण को देखा होगा युद्ध के मैदान में मुस्कुराते होंगे, and giving the life management skill to Arjuna और गीता का ज्ञान। चारों तरफ युद्ध का माहौल है, and he was smiling, he was nothing to be worried about। So ये तीन चीजें ध्यान में रखनी है। मैं पिछले 10 सालों से इसकी ट्रेनिंग दे रहा हूं, and I am also working on myself। I have written a book, I Love Myself, Self Mastery book on self mastery। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, आपको रोज इस पे काम करना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न दिस ब्यूटीफुल कंसेप्ट, आई ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस एंड इवन ऑनलाइन वर्कशॉप्स, सो यू कैन अटेंड माई क्लासेस, बट you must read this I Love Myself Self-Mastery book. That is one of the beautiful book and that can transform your life. So thank you, but start walking on destination and using this success machine the God has given to you. Thank you. Please don't forget to subscribe my channel. God bless you.